जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि ग्रंथ क्या है और हिंदू धर्म में कितने ग्रंथ हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि ग्रंथ क्या है। ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक, और ग्रंथ शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों के लिए किया जाता है। यानी जिन पुस्तकों से हमें इतिहास के बारे में या अपने धर्म के बारे में पता चलता है और उनका ज्ञान मिलता है, उन्हें हम ग्रंथ कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हिंदू धर्म में ग्रंथों की संख्या कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथों की संख्या 123 से लेकर 1194 तक मानी गई है, पर उनमें कुछ ही प्रमुख माने गए हैं। आजकल बहुत से हिंदुओं के पास अपने ही धर्म ग्रंथ को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। वेद उपनिषद पढ़ना तो दूर, वे गीता तक को नहीं पढ़ते। हालांकि कई जगह वो भागवत पुराण सुनने या रामायण का अखंड पाठ करने के लिए समय निकालते हैं या घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पुराण, रामायण और महाभारत हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ तो वेद हैं। शास्त्रों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत इतिहास और वेदों की व्याख्या की पुस्तकें जैसे पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृति आदि आते हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ तो वेद ही हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। तो चलिए जानते हैं कि उक्त ग्रंथों में क्या है। वेदों में ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज जैसे लगभग सभी विषयों के बारे में ज्ञान मिलता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य, ये चारों वेदों के उपवेद हैं। उपनिषद क्या हैं? उपनिषद वेदों का सार है। सार का अर्थ है निचोड़ या संक्षिप्त। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूलाधार हैं। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है, आदि सभी तत्वज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें उपनिषद में मिलेंगी। उपनिषदों को प्रत्येक हिंदू को पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांतों को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, पर मुख्य 12 माने जाते हैं, जैसे ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, ब्रह्मदारणायक, कौशितकी, प्रश्न और श्वेताश्वर। षड दर्शन क्या है? वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। इसमें 6 दर्शन माने जाते हैं। पहला न्याय, दूसरा वैशेषिक, तीसरा संख्या, चौथा योग, 5वां मीमांसा और 6ठा वेदांत। वेदों के अनुसार सत्य या ईश्वर को किसी एक माध्यम से नहीं जाना जा सकता, इसलिए वेदों ने कई मार्गों या माध्यमों की चर्चा की है। इसलिए उन्होंने अलग अलग वेदों में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है। किसी में ईश्वर के बारे में, किसी में ब्रह्मांड के बारे में, किसी में आत्मा के बारे में, किसी में स्वर्ग और नरक के बारे में, किसी में धर्म और मोक्ष के बारे में, किसी में व्रत और त्योहार के बारे में, किसी में तीर्थ के बारे में, किसी में संस्कार के बारे में, किसी में पाठ करने के बारे में, धर्म, कर्म और सेवा के बारे में, दान के बारे में, यज्ञ के बारे में, मंदिर जाने के बारे में, धर्म की सेवा के बारे में, मंत्र के बारे में और प्रायश्चित के बारे में बताया गया है। मगर सिर्फ ग्रंथों को पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, उनका अपने जीवन में आचरण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पर एक कथा भी है। ये कथा महाभारत काल की है, तो चलिए उस कथा को सुनते हैं। जब आचार्य द्रोणाचार्य के पास अनेक राजकुमार विद्या अध्ययन के लिए आते थे, जिसमें युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। द्रोणाचार्य का पहला पाठ था कि मनुष्य को क्रोध त्याग देना चाहिए, क्योंकि क्रोध के समान कोई दुष्ट नहीं जो कि स्वयं अपने जनक का भक्षण कर सकता है। जब युधिष्ठिर ने ये वाक्य सुना तो उसका मन इस वाक्य पर अटक गया और उसने मन ही मन प्रण लिया
कि चाहे प्राण चले जाएं पर मैं कभी क्रोध नहीं करूँगा, और जब तक क्रोध को ना जीत लूँ तब तक आगे की पढ़ाई करना भी मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद उसने पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया और कुछ समय बीतने पर जब परीक्षक ने सभी राजकुमारों की परीक्षा ली तब बारी बारी से सभी ने एक एक करके अपने पाठ सुना दिए। पर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तो सिर्फ पहला ही पाठ याद है और कोई पाठ याद नहीं है। तब युधिष्ठिर की बात सुनकर उस परीक्षक को क्रोध आ गया और उसने युधिष्ठिर को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। और वो परीक्षक युधिष्ठिर को थप्पड़ मारते मारते थक गया, पर तब भी युधिष्ठिर के चेहरे पर जरा सा भी क्रोध नहीं आया। तब परीक्षक ने द्रोणाचार्य को बुलाकर कहा, हे गुरुवर, देखिए युधिष्ठिर सभी राजकुमारों में बड़े हैं, परंतु उन्होंने केवल एक ही पाठ याद किया है और सबसे कम वाक्य लिखे हैं। उनकी ये बात सुनकर द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, भूल तो आपसे हो रही है। युधिष्ठिर ने भले एक ही पाठ याद किया है, लेकिन उसने अपने आचरण में उस पाठ को इतने गहरे तक उतार लिया है कि इतनी ज़्यादा पिटाई होने पर भी उसके चेहरे पर ज़रा सा भी क्रोध नहीं है, जबकि क्रोध तो आपको आ गया और आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप परीक्षक होने के बावजूद मेरा बताया पहला पाठ भी अच्छे से सीखकर अपने आचरण में नहीं उतार सके। तब द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर उस परीक्षक को बहुत अफसोस हुआ और वो कुछ बोल नहीं पाया, और फिर उसने युधिष्ठिर से माफ़ी मांगी। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि जब तक हम शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें चाहे कितनी ही अच्छी तरह से याद कर लें पर फिर भी वो हमारे किसी काम की नहीं होंगी। तो आज हमने जाना कि ग्रंथ क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और सिर्फ धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ही आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता जब तक आप उसमें बताई बातों को अपने ऊपर लागू ना करें। अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक भक्ति कथा सुनाती हूँ। श्री माधव ग्वाल जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वो गुज्जर जाति के ब्राह्मण थे, और वो दिन रात इसी विचार में डूबे रहते थे कि वो भक्तों को कैसे खुश रख सकते हैं। एक बार उनके पास एक संत आया और उसने श्री माधव ग्वाल जी से कहा कि मुझे गुरु महोत्सव करना है और उसके लिए आप मुझे कुछ धन दे दें। तब माधव ग्वाल जी ने कहा कि वो उनके महोत्सव के लिए धन का प्रबंध अवश्य कर देंगे। फिर उन्होंने गांव के लोगों के पास जाकर कहा कि आप चंदा देकर कुछ धन इकट्ठा कर दीजिए जिससे इस संत के गुरु महोत्सव का प्रबंध हो जाए। और उन्होंने कहा कि जो धन संत की सेवा में नहीं लगता उसे चोर ले जाते हैं, और अगर नहीं ले जाते तो वो धन किसी और प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कूप से जल के निकलते रहने से वो शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ के घर से यदि सेवा के लिए कोई धन देता है तो वो शुद्ध रहता है। इसलिए मनुष्य को संतों को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए, इससे उनका कल्याण होता है। इस प्रकार श्री माधव ग्वाल जी ने लोगों को बहुत समझाया, पर लोगों ने चंदा देना स्वीकार नहीं किया। इसलिए माधव ग्वाल जी उस संत को लेकर अपने घर आ गए। श्री माधव ग्वाल जी ने जो कुछ सामान और धन अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया था वो सब धन और सामान उन्होंने उस संत को दे दिया। श्री माधव ग्वाल जी की ऐसी भक्ति देखकर वो संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना गुरु महोत्सव किया। पर जब श्री माधव ग्वाल जी की पत्नी को ये पता लगा कि उन्होंने सारा धन संत को दे दिया है तो वो बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने श्री माधव ग्वाल जी से पूछा कि आपने अपनी बेटी की शादी का सामान और धन उन्हें क्यों दिया। पत्नी की बात सुनकर माधव ग्वाल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, और कुछ दिन बीत जाने पर जब माधव ग्वाल जी की पत्नी भंडार गृह में गई तो वहां जाकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पर वो सारा सामान रखा हुआ था जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया था। और वो दौड़कर श्री माधव ग्वाल जी के पास गई और उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, सब सामान तो आपने संतों को दे दिया था, तो फिर ये वापस कैसे आया। जब श्री माधव ग्वाल जी ने ये सुना तो उन्हें आभास हो गया कि ये सब गुरु की महिमा है, और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि ये संत सेवा का चमत्कार है, क्योंकि संतों को दिया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री तुलसीदास जी भी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वो संतों की भी बहुत सेवा किया करते थे। एक बार वो किसी दूसरे गांव गए और वहां से वो संतों की सेवा के लिए एक गाड़ी गेहूं की लेकर चले। रास्ते में उन्हें कई डाकुओं ने घेर लिया और उनसे कहा कि वो गाड़ी छोड़कर चले जाएं, और अगर वो गाड़ी छोड़कर नहीं गए तो वो उन्हें मार देंगे। तब श्री तुलसीदास जी बिना कुछ सोचे उस गाड़ी को वहां छोड़कर चले गए।
अभी वो 20 कदम ही चले थे पर भगवान ने उन्हें अपनी लीला दिखाई, क्योंकि उनके चलते ही दोनों बैल गाड़ी से अलग होकर शेर की तरह गुर्राए और उन चारों डाकुओं को मारने के लिए दौड़े। तब वो चारों डाकू श्री तुलसीदास जी के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिरकर बोले, महाराज हमारा अपराध क्षमा करो और अपनी गाड़ी ले जाओ। तब श्री तुलसीदास ने उनसे पूछा कि अब तुम गाड़ी लेकर क्यों छोड़ रहे हो, उसे ले जाओ। तब उन डाकुओं ने सारी बात श्री तुलसीदास जी को बताई और वो हमेशा के लिए श्री तुलसीदास जी के भक्त बन गए। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी ने संतों की सेवा के प्रताप से डाकुओं को भी सज्जन बना दिया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।